नारायण नारायण नारायण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। साधकों का प्रश्न। आपने कहा कि ममता का त्याग करो, पर ममता का त्याग हो ही नहीं सकता। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, आप कहते हो कि ममता का त्याग नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि आप ममता रख सकते ही नहीं। ममता को रख ले ऐसी ताकत आप में है ही नहीं। पहले छोटी अवस्था में खिलौनों में ममता थी, पीछे रुपयों में, बेटे पोतों में ममता हो गई। आपकी ममता बदलती रहती है। आपने मकान बेचकर रुपए ले लिए तो मकान में ममता नहीं रही, रुपयों में ममता हो गई। रुपए किसी में लगा दिए तो उसमें ममता हो गई। ममता बदलती है, रहती नहीं। ममता टिक सकती ही नहीं। अभी हमने ऐसा विचार किया है कि व्याख्यान देते तो बहुत वर्ष हो गए। अब आपको ऐसी बात बताएं जिससे आपको परमात्मा का अनुभव हो जाए। अनुभव तभी होगा जब संसार की ममता छूटेगी। संसार में ममता रखोगे तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। संसार में ममता नहीं छूटेगी तो परमात्मा में अपनापन कैसे करोगे। कबीर मनुआ एक है, भावे जिधर लगाए। भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। आप ममता को छोड़ना न चाहो तो अलग बात है, पर ममता को आप रख सकते ही नहीं। ममता रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं। पिछले जन्म में भी स्त्री पुत्र माता पिता आदि थे ही, पर अब वे याद ही नहीं है। ऐसे ही इस जन्म की भी ममता छूटेगी। किसी की भी यह कहने की हिम्मत नहीं है कि मैं ममता छोड़ूंगा ही नहीं। जो स्वतः छूटने वाली है उसी को छोड़ने की बात मैं कहता हूँ। वह छूटेगी तो फायदा नहीं होगा, पर आप छोड़ दोगे तो फायदा होगा। जिसको आप रख नहीं सकते उसको छोड़ने में आपको क्या बाधा लगी। एक दरिद्र है और एक विरक्त त्यागी है। बाहर से देखने पर दोनों बराबर दिखते हैं। दोनों की अंटी में दाम नहीं, पैर में जूती नहीं, तन पर पूरे कपड़े नहीं, परंतु भीतर से क्या वे एक समान है। संसार में ममता होती है और भगवान में आत्मीयता होती है। संसार में आत्मीयता होती ही नहीं, कारण कि संसार प्रकृति का कार्य है और आप भगवान के अंश हो। इसलिए भगवान में आत्मीयता कभी छूटेगी नहीं। वह आत्मीयता अभी मौजूद है, पर उधर आपकी दृष्टि नहीं है। ममता के कारण आत्मीयता दिखती नहीं। ममता छोड़ दो तो दिखने लग जाएगी। अगला प्रश्न। ममता छूटने का उपाय क्या है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, एक ज्ञान मार्ग है और एक विश्वास मार्ग है। विश्वास मार्ग की दृष्टि से देखें तो एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई मेरा है ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। विश्वास प्रेम अपनापन सब एक भगवान में ही हो।
फिर ममता छूट जाएगी। भगवान ही साथ में थे, भगवान ही साथ में है और भगवान ही साथ में रहेंगे और कोई साथ में रहने वाला है ही नहीं। फिर किसमें ममता करे? अतः ममता एक जगह भगवान में ही होनी चाहिए, दो जगह नहीं। यह विश्वास मार्ग सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा है। माता पिता, स्त्री, भाई आदि जो अभी संसार में नहीं है, उनमें अगर ममता के कारण मन जाता है तो उसके निमित्त नाम जप करो, कीर्तन करो, गीता रामायण का पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। जिनमें ममता दिखे उनकी सेवा कर दो और बदले में कुछ मत चाहो, उनको दो लो मत, इससे ममता मिट जाती है। जैसे 25 वर्ष का जवान सहसा मर जाए तो दुख होता है, परंतु 17 वर्ष की अवस्था से 8 वर्ष तक वह बीमार रहा और उसकी सेवा कर दी, रुपए भी लगा दिए, रातों जगे वह मर जाए तो दुख नहीं होगा। तात्पर्य है कि सेवा करने से ममता टूटती है। सुख की आशा और सुख का भोग, ये दोनों ममता को दृढ़ करते हैं। इसलिए इन दोनों को छोड़कर दूसरे को सुख पहुंचाओ। पहले जिनसे सुख लिया है उनका हमारे ऊपर कर्जा है। वह कर्जा जब तक रहेगा तब तक ममता छूटनी कठिन है। इसलिए सुख लेना नहीं है, देना है। सुख लेते रहोगे तो ममता छूटेगी नहीं। 70-80 वर्ष का बूढ़ा मर जाए तो दुख नहीं होता, क्योंकि अब उससे सुख लेने की आशा नहीं रही। वे हमारा कुछ काम करेंगे यह आशा नहीं रही। जो मर गए हैं उनकी ममता, चिंता, शोक मिटाने के लिए मैं 3 बातें कहता हूँ। उनकी याद आए तो उनको भगवान के धाम में, भगवान के चरणों में देखो। छोटे छोटे बालकों को खिलौने अथवा मिठाई दो जिससे वे राजी हों, और गीता रामायण आदि का पाठ, नाम जप, दान पुण्य करो और उनके अर्पण कर दो। नारायण नारायण नारायण।